ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्रा है जिसका बीए आर्ट्स का आईबी हिंदी का 100 का एग्जाम हुआ है, उसका ग्रुप ए से सी तक का था। इसका आंसर की बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता की शुरुआत होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी काव्य संहिता के संपादक है। इसका राइट आंसर होगा सी, उमेश चंद्र मिश्र शिव। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आंसू के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाद्री तिंग रिंग की कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा सी होगा, प्रसाद। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लहर की कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी का प्रकाशन हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बी, 1936 में प्रकाशन हुआ है कामायनी का। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छायावाद के। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, दीन कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, निराला। अगला प्रश्न है 9 नंबर, महाप्राण किस कवि का उपनाम है। इसका राइट आंसर होगा ए, निराला का। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, दिनकर का जन्म स्थान है। इसका राइट आंसर होगा बी, सिमरिया। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इसका क्वेश्चन ही नहीं पता लेकिन इसका राइट आंसर होगा बी होगा, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, व्याल पर विजय कविता के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कहने लगा चांद के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, गीत अगीत कविता उद्गत है। इसका राइट आंसर होगा 14 का डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हाहाकार कविता के कवि है। इसका राइट आंसर सी होगा, दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, युधिष्ठिर की गलानी कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भीष्म का पश्चाताप शीर्षक कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा डी, दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए, 23 सितंबर 1908 को। अगला प्रश्न है, द्विवाचर कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, इतिहास की हवा शीर्षक कविता के कवि है। इसका राइट आंसर ए होगा, अज्ञेय। अगला प्रश्न है 21 नंबर, वसंत की आगवानी के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा 21 का ए, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, वे और तुम कविता के कवि हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, गीत फरोश कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा डी, पंत। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, रक्त क्षण कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा डी, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है 25 नंबर, असुंदर से गांठ शीर्षक कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पूंजीवादी समाज के प्रति कविता के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है 27 नंबर, मंगल वर्षा कविता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, वेंदना और कल्पना की कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, बाबुल कविता के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, श्याम तन भय बंधा यौवन पंक्ति है। इसका राइट आंसर होगा सी, तुरती पत्थर। अगला प्रश्न है, कुकुरमता के कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, निराला। इसका ए आंसर होगा 31 का। अगला प्रश्न है 32 नंबर, हाय अमानिसा उगलता गगन धन अंधकार पंक्ति है। इसका राइट आंसर होगा ए, राम की शक्ति पूजा की। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मुक्त छंद के कवि है। इसका राइट आंसर होगा ए, निराला। अगला प्रश्न है 34 नंबर, कामयानी के कवि है। इसका राइट आंसर ए होगा, प्रसाद। अगला प्रश्न है 35 नंबर, शेफालिका के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है 36 नंबर, जागो फिर एक बार के कवि छे 36 के डी निराला। अगला प्रश्न है 37 नंबर, साँझ का बादल के कवि है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है 38 नंबर, कवि और कल्पना के कवि है, इसका राइट आंसर होगा डी महादेवी। अगला प्रश्न है 39 नंबर, ताप सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 39 का राइट आंसर ए होगा 1943। अगला प्रश्न है 40 नंबर, छल कविता के कवि है, इसका राइट आंसर होगा डी पंत। अगला प्रश्न है 41 नंबर, बंगाल का विभाजन का कविता के कवि है, इसका राइट आंसर होगा 41 का सी बच्चन। अगला प्रश्न है 42 नंबर, विप्लव गान शीर्षक कविता के कवि है, 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 43 नंबर, 43 अज्ञे का पूरा नाम है, इसका राइट आंसर होगा बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है 44 नंबर, पग ध्वनि कविता के कवि है, इसका राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, 45 मधुशाला के कवि हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मेरे दीपक शीर्षक कविता के कवि हैं, इसका राइट आंसर होगा ए महादेवी। अगला प्रश्न है 47 नंबर, नव संस्कृति के कवि हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पंत। अगला प्रश्न है 48 नंबर, हिमाद्री कविता के कवि हैं, इसका राइट आंसर होगा डी निराला। 48 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, 49 का राइट आंसर होगा सी 49 का सी होगा पंत, वाणी कविता के कवि है पंत। अगला प्रश्न है 50 नंबर, बापू कविता के कवि हैं, इसका राइट आंसर होगा 50 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 51 नंबर, लेगिस्लेटिव का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी विधान। अगला प्रश्न है 52 नंबर, गॉस का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर होगा 52 का ए होगा सकल। अगला प्रश्न है 53 नंबर, एक्सपर्ट का हिंदी क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है 54 नंबर, एक्सप्लूजन का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर बी होगा निष्पादन। अगला प्रश्न है 55 नंबर, 55 का राइट आंसर होगा ए विस्तार एक्सप्लेनेशन का। अगला प्रश्न है इंजीनियर का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर होगा 56 का ए अभियंता। अगला प्रश्न है 57 का, रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद क्या होता है, इसका राइट आंसर ए होगा कुल सचिव। अगला प्रश्न है 58 नंबर, सिंडिकेट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, इसका राइट आंसर बी होगा अभिषेक। अगला प्रश्न है 59 का, सेनेट का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, एडवांस का हिंदी अनुवाद क्या है, इसका राइट आंसर होगा ए अग्रिम। अगला प्रश्न है 61 नंबर, संक्षेपण के गुण है, इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, संक्षिप्तता पूर्णता स्पष्टता। अगला प्रश्न है 62 नंबर, पलवन की भाषा होनी चाहिए, इसका राइट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी, स्पष्ट प्राजक और पारदर्शी। अगला प्रश्न है 63 नंबर, संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 64 नंबर, पलवन के गुण हैं, इसका राइट आंसर होगा 64 का डी, इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर है, वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद होता है, इसका राइट आंसर बी होगा कुलपति। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, टिप्पण के प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा 66 का बी, 66 का बी होगा अनुभागीय टिप्पण। अगला प्रश्न है 67 नंबर, टिप्पण की विशेषता है, इसका राइट आंसर होगा ए संक्षिप्तता। अगला प्रश्न है 68 नंबर, शोक पत्र लिखा जाता है, इसका राइट आंसर होगा मृत्यु पर। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, संसार से संबंधित कहलाता है, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है
70 नंबर विज्ञान का ज्ञाता कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा 70 का राइट आंसर होगा ए वैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन करने की इच्छा कहलाती है। इसका राइट आंसर सी होगा बुभुक्षा। अगला प्रश्न है 72 नंबर अनेक भाषाओं का ज्ञाता कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा सी बहुभाषाविद। अगला प्रश्न है ध्यान करने वाला कहला जाता है। इसका राइट आंसर है डी समाधि। इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है इसमें ऑप्शन। अगला प्रश्न है 74 नंबर तीक्ष्ण बुद्धि वाला कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर अच्छे कुल में उत्पन्न कहा जाता है। 75 का राइट आंसर होगा बी कुलीन। आप लोग आंसर मिलाते जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर त्रास का पर्याय है। इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी डर आतंक आशंका। अगला प्रश्न है गु का पर्याय है। इसका राइट आंसर होगा डी शिक्षक अध्यापक आचार्य। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर होगा सी रजनीश मयक दोनों होगा। अगला प्रश्न है 79 का भाग का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर होगा 79 का सी हिस्सा। अगला प्रश्न है 80 नंबर आशीष का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर बी होगा अपार। नेक्स्ट प्रश्न है 81 का आकाश का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर होगा सी व्योम नभ दोनों। अगला प्रश्न है 82 नंबर अथ का विलोम शब्द है। 82 का राइट आंसर होगा सी इति। अगला प्रश्न है 83 नंबर अनुराग का विलोम शब्द है। इसका राइट आंसर होगा बी विराग। अगला प्रश्न है 84 नंबर अनुदाय का विलोम होता है। इसका राइट आंसर बी होगा उदार। अगला प्रश्न है अनुलोम का विलोम होता है। इसका राइट आंसर होगा ए प्रतिलोम। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर उपलब्ध का विलोम है। इसका राइट आंसर होगा सी अनुपलब्ध। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर दीर्घायु का विलोम होता है। 87 का बी अल्पायु। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर सन्यासी का शुद्ध रूप है। इसका राइट आंसर होगा बी सन्यासी ऐसे होता है बी हो इसका राइट आंसर होगा। 89 जीर्ण का विलोम है। इसका राइट आंसर बी होगा अजीर्ण। अगला प्रश्न है 90 नंबर दृष्ट का विलोम होता है। इसका राइट आंसर सी होगा विनम्र। अगला प्रश्न है आंखें फेर लेना का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का ए उदासीन हो जाना। अगला प्रश्न है 92 नंबर इति श्री होना का अर्थ है। इसका राइट आंसर सी होगा समाप्त होना। अगला प्रश्न है 93 नंबर खून पसीना एक करना का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर सी होगा कड़ी मेहनत करना। अगला प्रश्न है 94 नंबर कोहलू का बैल का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा सी कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है 95 नंबर हिंदी भारत की भाषा है। इसका राइट आंसर होगा बी राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर राज्य भाषा का संविधान में उपलब्ध है। इसका राइट आंसर ए होगा भाग 17 में। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। इसका राइट आंसर है 97 का ए 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर प्रथम राजभाषा आयोग में अध्यक्ष थे बीबी खेर। अगला प्रश्न है 99 राज्य भाषा का अभिप्राय है। इसका राइट आंसर सी होगा कार्यालय की भाषा। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है मैथिली को संविधान में स्थान मिला था। इसका राइट आंसर ए होगा 2003 में। हेलो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक